जय हिंद स्टूडेंट। मैं विकास रंगारी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आपको बहुत अच्छे से समझा चुका है। आई थिंक उसके 3 पार्ट हो चुके हैं, ये हमारा चौथा पार्ट है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता के नियम। और बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं। तो आइए समझते हैं हम कि ये डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। उससे पहले मुझे एक छोटी सी बात आपको बतानी है। वो क्या है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा बेटा 576। क्या लिखा मैंने? एक नंबर 576। अब समझाता हूं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। कि जैसे मैंने आपसे बोला, एक टर्म होती है बेटा, एक टर्म होती है फेस वैल्यू। क्या होती है? फेस वैल्यू, या इसी को बोलते हैं बेटा अंकीय मान। अंकीय मान, या इसी को कई बार हिंदी में बोलते हैं जातीय मान। जातीय मान, ठीक। क्या होता है, कैसे होता है, ये सब समझाता हूं मैं आपको। धीरे धीरे आप बात को समझिए। देखिए, फेस वैल्यू क्या होती है, एक एग्जांपल से समझिए। जैसे आप कोचिंग आ रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग आ रहे हैं, और आपने अब आने से पहले आप कंघी कर रहे हैं, तो आईने में क्या दिखेगा? ऋतिक रोशन? नहीं ना। आईने में क्या दिखेगा? जो आपकी फेस है वही आप दिखोगे। मान लो आप अजय हो तो आप अजय ही दिखोगे। इसका मतलब है फेस वैल्यू एज इट इज होती है, जैसे आप हो वैसे ही दिखोगे। कोई आप ऋतिक रोशन नहीं दिखोगे, या आप लड़कियां करीना कपूर नहीं दिखेगी। इसका मतलब है फेस वैल्यू क्या होती है? जो डिजिट है वही दिखता है। जैसे मैंने बोला 576 में, सुनिएगा बहुत अच्छे से। मैंने बोला 576 में 5 का 5 का फेस वैल्यू बताओ। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं। 5 का कौन सी वैल्यू बताओ? फेस वैल्यू। क्या बताओ? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बताओ, अंकीय मान बताओ। तो आप बताओ, 5 5 ही दिखेगा तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 5। भाई 5 क्या दिखेगा? 5 ही दिखेगा। अब मैंने बोला 7 की फेस वैल्यू बताओ। ये की लिख देते हैं, 7 की फेस वैल्यू बताओ। फेस वैल्यू यानी अंक। क्या बताओ? उसका अंकीय मान बताओ। तो आपने बोला गुरुजी 7 क्या दिखेगा? 7 ही दिखेगा। मैं बोल रहा हूं कि आप 6 की फेस वैल्यू बताओ। 6 की फेस वैल्यू बताओ। तो आपने बोला सर 6 क्या दिखेगा? 6 ही दिखेगा। बोलो बात क्लियर है या नहीं? बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो बताओ। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आप ही बताना जल्दी जल्दी, क्योंकि अपन बातों को समझ रहे हैं। तो आप समझिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं मेरे बच्चों आपसे ये बोलूं, इतनी सी बात, इतनी सी बात बोलूं कि एक और नंबर ले लिया 3482। क्या ले लिया बेटा? 3482। मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा, मेरे बच्चों एक बात बता दो आप, बहुत बड़ी बात मत बताओ, छोटी सी बात बताओ कि 3 की फेस वैल्यू या अंकीय मान क्या होगा? फेस वैल्यू, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? अंकीय मान, या जातीय मान भी बोलते हैं इसको, है ना। अंकीय मान क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 3 का क्या होगा? 3 ही होगा। मैं बोल रहा हूं कि 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? आपने बोला, बोले कैसी बात कर रहे हो गुरुजी? 8 की फेस वैल्यू, अंकीय मान क्या होगा? 8 का क्या होगा? 8 ही होगा। बोलो इतनी सी बात समझ में आई है? मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ चीज है, एकदम सिंपल सी चीज है। भाई जो जैसा है वैसा दिखेगा, सीधी बात है। फेस जिसका जैसा है वैसे ही दिखेगा, कुछ अलग नहीं दिखेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, रुके। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप बताइए कि क्या बोल रहा है। 16008 में 6 का जातीय मान या फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होगी? बताओ 6 की क्या होगी? तो आपने बोला गुरुजी 6 की क्या होगी? जो जैसा है, जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। जिसका जैसा फेस है वो वैसा ही दिखेगा। बोलो बात क्लियर है कि क्लियर? देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए, बहुत प्यार से समझेंगे और मजेदार तरीके से समझेंगे ताकि आपको मजा आ जाए। देखिए, इसका आंसर बताइए बेटा। जातीय मान, हिंदी वाले, जातीय मान या अंकीय मान एक ही होता है बेटा, एक ही चीज है ना। लोग जातीय मान में
एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। 1 2 6 7 8 5 में 7 का जाति मान क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 7 क्या दिखेगा? 7 ही दिखेगा। बोलो बात क्लियर है? किसी को डाउट है? चल अब आप देखो, मैंने आप बोल, अब मैं आता हूं प्लेस वैल्यू में ना, मैं लिख के इसलिए डाले हूं ताकि ना अपन को चीजें समझ में आए और अपन को मजा आ जाए। मैं समझाता हूं, समझना। प्लेस वैल्यू, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा अपना प्लेस वैल्यू। दो ही चीज होती है, एक फेस और एक प्लेस, फेस और एक प्लेस। प्लेस वैल्यू अभी समझाता हूं मैं। प्लेस वैल्यू, इसको बहुत प्यार से समझना। इसको बोलते हैं बेटा स्थानीय मान, यानी उसका स्थान कौन सा है, स्थानीय मान। स्थानीय मान, उसका स्थान कौन सा ये बताना है। आपने बोला गुरुजी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बता दिए आप? मैंने बोला बेटा धीरे धीरे समझो, समझ आएगा आपको। मुझे एक बात बताओ, जैसे अपन ने बचपन में पढ़े, जैसे मान लो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं 5 4 7, क्या बोलना चाह रहा हूं? 5 4 7। बचपन में मास्टर साहब या गुरुजी ने अपन को कैसे समझाया कि इसको क्या बोलते हैं? 547। अभी डायरेक्ट तो बना नहीं होगा, तो गुरुजी क्या समझाते थे याद है आपको? मैं समझाता हूँ। उनने बोला सर बेटा ऐसा लिखो, ये मान लो 547 रुपए, कितने रुपए हैं? 547 रुपीज है। कैसे दे देंगे? 547 का नोट तो चलता नहीं, लो 547, ऐसा तो देंगे नहीं। तो कैसे करते हैं? 500 कैसे लिखते थे? 500 प्लस 40, ऐसे लिखते थे, प्लस 7। अरे ऐसे लिखते ना, कैसे लिखते हैं सुनो। 5 लिखा, 5 के बाद कितनी संख्या है? 2, तो 2 जीरो लगा दिए। 4 लिखा, 4 के बाद कितने अंक है? 1 जीरो लगा दिया। प्लस 7, 7 के बाद कुछ है क्या? नहीं है। अब आप समझो इसको करते कैसे थे वो समझाता हूं, बहुत धीरे धीरे, एकदम बेसिक से। इसको क्या लिखते थे बेटा? 5 इंटू कितने जीरो है? 100, यानी 2 जीरो है तो 100 लिखूंगा। इसको क्या लिखेंगे बेटा? 4 इंटू 10, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 7 इंटू 1। अब आपको मैं थोड़ा सा बचपन में ले जाता हूं, उस बचपन की यादों को ताजा करने, समझो क्या समझा रहा हूं मैं, उस बात को समझो। आपने बोला बताओ सर क्या समझाना चाह रहे हो? इस एक के कारण, इस लास्ट वाले एक के कारण इसी को बोला गया बेटा यूनिट डिजिट। क्या बोला गया बेटा? यूनिट डिजिट, या इसी को बोले इकाई का अंक। क्या बोलते हैं बेटा? इकाई का अंक। बोलो हाँ या ना। अच्छा, इस 10 के कारण इसको क्या बोला गया? इंग्लिश में बोलते हैं बेटा 10th प्लेस। क्या बोलते हैं बेटा? 10th प्लेस। या हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं बेटा? दाही का। बोलो हाँ या ना। इस 100 के कारण क्या बोला गया, कोई बता सकता है? 100th प्लेस क्या बोला गया इंग्लिश में? 100th प्लेस। या इसको क्या बोला गया बेटा? सैकड़ा। केकड़ा नहीं बेटा, सैकड़ा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? यहां कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट है? आपने बोला बिल्कुल सब समझ में आ गया हमको। तो अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप एक बात बताओ, जैसे मैं नेक्स्ट पेज ले जा रहा हूं ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। मैंने बोला हमारे पास नंबर क्या था जी? 547, यही था। अगर मैं बोल रहा हूं इसमें 5 का प्लेस बताना है तो क्या कैसे लिखेंगे? 5 को 5 इंटू 1, और कितनी संख्या है बेटा इसके बाद? 2, यानी 5 इंटू 100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो हाँ या ना। तो इसकी जगह क्या हो गई? इसका स्थानीय मान क्या हो गया बेटा? 500। क्या हो गया? 500। ये बात समझ में आई या नहीं? बोलो, ये बात समझ में आई? अब मैं बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही बेटा? अगर मैंने आपसे बोला कि 4 का बता दो, तो 4 लिखा हमने, 4 के बाद कितने नंबर है बेटा? 1, यानी 1 जीरो लगा दो। तो इसको क्या बोलेंगे? 4। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 40। 10th प्लेस पे है 40। बोलो यही होगा। जैसे मैं 7 का बोलूं, क्या होगा बेटा? 7 इंटू इसके बाद कुछ नहीं, यानी 1, यानी क्या है बेटा? 7। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेस वैल्यू। क्या किसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको? ये प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? स्थानीय मान।
स्थानीय मान। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं आप सबको ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन वालों को एक एग्जांपल दे रहा हूं। दे दूं बेटा? आपने बोला सर देख के बता दो, एक बार मान जाएंगे, हम लोग दे देते हैं, उसमें क्या है जी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मेरे बच्चों, 8342। अब मुझे बताओ 8 की प्लेस वैल्यू, आपको सबकी प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या बताना है बेटा? प्लेस वैल्यू सबकी क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू। बताओ क्या क्या होगी सबकी प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पहले थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 8 की क्या होगी? तो आपने बोला सर 8 लिखो, पहले सीख जाओ। पहले क्या लिखो? 8 लिखा। 8, 8 के बाद इंटू कर रहा हूं, कितने हैं? 3 जीरो, तो यानी 1000। क्या लिखा? ऐसा सीखना है अभी अपन को, है ना? ऐसा सीखना है धीरे धीरे। बोलो हाँ या ना? तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? 8000। ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। बोलो हाँ या ना? अब आओ बेटा किस पे? 3 पे। क्या लिखूं बेटा? 3 इंटू 3 के बाद कितने नंबर है? 1 2, यानी 1 लिख के कितने जीरो? 2, कितना हो जाएगा? 3। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर मैं बोलूं 4 की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 तो आएगा, इसके बाद कितनी संख्या है? 2, कितना आ जाएगा? 40। और मैं 2 की बात करूं, 2 के बाद कुछ है क्या बेटा? नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। बोलो हाँ या ना? जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको वही मिल देगा, 8432। आप बताओ प्लेस वैल्यू समझ में आई या नहीं? है ना? आ गई? चलिए, ये है प्लेस प्लेस वैल्यू, जो मैंने स्थानीय मान, जो अंक की स्थिति दिखाता है, जैसे मैंने अभी समझाया। 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 10। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, सिर्फ आपके लिए लिख के लाया हूं कि नोट्स बन जाए आपके। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन, इसके बाद भी मैं और चीज समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन मुझे बस आपको बता दो, आप बता दीजिए कि क्या होगा। बताइए क्या होगा? बोलो। तो आपने बोला 4, तो आपने यहाँ डायरेक्ट देखा 4। 4 के बाद कितने नंबर है? 1 और 2, यानी 4 तो लिखूंगा, कितने जीरो लगेंगे? 2, यानी कितना आ जाएगा जी? 400। डी ऑप्शन सही है। बोलो, कुछ करने की जरूरत थी क्या? नहीं। नेक्स्ट। अब ये पॉइंट वाला समझना जी, मजा आ जाएगा आपको। पॉइंट वाला समझना है। पॉइंट के लिए मैं एक अलग से स्लाइड ले रहा हूं, ताकि आपको मजा आ जाए समझने में। इस बात को समझना, पॉइंट वाले को। पहले क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, और फिर पॉइंट वाले चीज को बड़े प्यार से समझेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको एक डिटेल चीज बताना चाहता हूं, मेरी बात सुनना बेटा। जैसे मैंने बोला 348, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, हटो बेटा। 3 4 व्हाइट कलर 348.573। 3 नहीं लिखता मैं, यहाँ 2 लिख देता हूँ, 3 में कंफ्यूज हो जाऊं। बड़े प्यार से समझना इस बात को, बहुत प्यार से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, अब आप बेटा सबकी वैल्यू समझाता हूँ, सबकी एक एक की। आप एक बात बताओ, पहले हम क्या ले रहे हैं बेटा? 3। क्या ले रहे हैं? 3 ले लो। 3 को क्या लिखेंगे? तो आपने बोला 3 इंटू, यही लिखेंगे। अच्छा सुनना, जैसे पॉइंट वाली चीज है, तो पॉइंट के बाद, आप सभी सुनिएगा, पॉइंट के बाद ध्यान मत दीजिएगा, पॉइंट के बाद ध्यान मत दो, पॉइंट के पहले से। इसको अभी भूल जाओ, इसको अभी भूल जाओ। अभी आप देखो 3 के बाद कितने नंबर? 1। पॉइंट को ध्यान नहीं देना, पॉइंट को ध्यान, पॉइंट के इधर वाले में पॉइंट को ध्यान नहीं देते। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? ये 3 के बाद कितनी, सॉरी 3 के बाद कितनी संख्या? 1 और 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 100। ये कितना हो गया जी? 300। किसी को डाउट है बेटा? कोई भी डाउट है? नहीं। पॉइंट को ध्यान नहीं देना है इधर वाले नंबर में। अब मैं ये बोल रहा हूं, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कहां से आ गया यार? हाँ, देखो, पॉइंट पे ध्यान नहीं देना, 3 के बाद 1 और 1 2, पॉइंट के पहले ही कितना आ गया? 300। अब अपन समझते हैं। 4 बोलो जल्दी से। 4 इंटू, ये दहाई का अंक है, इसको छोड़ दो, ये दहाई का अंक ऐसे ही होगा। कितने हैं? एक संख्या 10, कितना हो गया? 40। बोलो ऐसे ही लिखते हैं। बोलो 8 को कैसे लिखूंगा बेटा? 8, इधर ध्यान मत देना, 8 के बाद एक भी नहीं, 8 इंटू 1, कितना हो जाएगा जी? 8। यहां तक बात नॉर्मल बात थी कि नहीं थी, ये बता दो। किसी को डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है?
आपने बोला सर कोई भी डाउट यहां तक तो नहीं है। अब मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझना, क्योंकि मैं चाह रहा हूं जिनने मैथ्स कभी भी नहीं पढ़ी उनको भी ये बातें बहुत प्यार से समझ में आए और उनको मजा आ जाए कि गुरुजी आपने क्या ही समझा दिया। देखो अब मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, देखो पॉइंट की है ना, मैं पॉइंट की बात अलग से बात करता हूँ। जैसे मैंने बोला 0.5 है, क्या है बेटा 0.5, 0.5 पॉइंट के बाद वाली चीज है ना पॉइंट के, तो आप इसको कैसे लिखोगे मालूम है, 5 तो लिखोगे पॉइंट। अच्छा ये 1 है ना, 1 ऊपर तो 1 ही आता है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है बेटा 1, तो नीचे 0 आएगा 1, बोलो हाँ या ना। अरे आप ये नहीं समझते कि मैं समझाता हूँ फिर से, इसको कैसे लिखते थे बेटा 5, पॉइंट का क्या लिखते थे 1 लिखते थे, इसके बाद कितनी संख्या है 1, तो कितने 0 लगाते थे 1। अरे हाँ या ना, इसी को मैंने क्या लिख दिया जी आपके लिए 5, ऐसा लिख सकता हूँ ना 5 × 1/10, 5 × 1/10। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, कोई डाउट है यहाँ तक, चलिए आगे बात समझिए। अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ 0.7 बताना है, 7 ये जो पॉइंट जो है ना 7 की वैल्यू, चलो 0.5 नहीं लिखता मैं, इसको 0.7 की वैल्यू लिख रहा हूँ, पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूँ, बताओ क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे 7 तो लिखेंगे ही लिखेंगे इंटू 1/, अब सुनना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, पॉइंट का क्या लिखो, पॉइंट के उधर जा रहे हो आप, अगर आप पॉइंट के उधर जा रहे हो तो पॉइंट का लिखो 1, पॉइंट का क्या लिखो 1, लिखा पॉइंट का 1, पॉइंट का 1 लिखा तो पॉइंट के बाद 7 तक नंबर गिनो, 1 और 1 2, कितने 0 आ जाएंगे 2। बोलो बात समझ में आई या नहीं, मैं यहां लिखते जाता हूं सब, तो 5 को क्या लिख रहे हो बेटा आप 5 × 1/10, बोलो यही है, तो इसको क्या क्या लिखते हैं बेटा 0.5, क्या लिख रहा हूं 0.5, बोलो बात क्लियर है। इसको क्या लिख रहा हूं बेटा 7 को देखना, 7 को क्या लिख रहा हूं, तो आपने बोला 7 × 1/100, इसको क्या लिखते हैं बेटा, इसको पॉइंट में लिखूंगा तो लिखूंगा पॉइंट अच्छा जिसको लिखते नहीं आता पॉइंट का 1 लिख दिया, कितने 0 2, तो 2 के लिए 1 0 ये आएगा और उसकी जगह क्या आएगा 7। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं पॉइंट के इधर की 2 की बात करूं बताओ ये क्या होगा, तो आपने बोला सर 2 तो होगा ही होगा, समझिए पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूं, 2 तो होगा ही होगा, और आपने बोला सर 1 अपॉन में आएगा, पॉइंट का क्या लिखूंगा मैं 1, पॉइंट का क्या लिखते हैं नीचे 1, पॉइंट हटाने के लिए 2 तक कितने डिजिट है 1 2 3, तो कितने 0 आ जाएंगे बेटा 3, बोलो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, यहां तक बात क्लियर है या नहीं मुझे बता दो, हाँ या ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या लिख सकते हैं, पॉइंट कितनी संख्या जो है 1 2 3, तो क्या लिखूंगा 0.002, बोलो यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ये 1 का पॉइंट कन्वर्ट हो गया 1 2 3, तो हमने बोला कि 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, देखो तो यहाँ क्या लिख देते हैं अपन इसको, ये मैं सॉरी इसने थोड़ा सा चिपका के लिख दिया इसको, 0.07 था, और किसको लिखना है बेटा 2 को लिखना है, तो 2 को क्या लिख रहे थे आप 2 × 1/1000, इसको कैसे लिखते हैं बेटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है समझ में आया ना 002। अब जब आप इनको जोड़ेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, इधर पॉइंट के इधर तो 348 आ जाएगा पॉइंट, ये क्या आ जाएगा 275, देखो ओरिजिनल नंबर मिला है कि नहीं मिला, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, पॉइंट के लफड़े समझ में आ गए, किसी को डाउट है, चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं, देख लीजिए एक बार, बात समझ में आ गई अच्छे से। अगर मैं अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूं, चलो फिर मैं आपको मेन चीज पे आऊंगा, मैं आपको छोटा सी बात बोल रहा हूं 47 × 52, बताओ इनकी इनकी प्लेस वैल्यू, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे सर 4 की हो जाएगी 4 × 10, पॉइंट के इधर वाला देखो 4 के बाद कितनी संख्या है सिर्फ 1, पॉइंट के बाद वाली नहीं गिनते, 7 की क्या हो जाएगी 7 × 7 के बाद कुछ है, पॉइंट के बाद नहीं गिनते 1, बोलो अगर मैं इस 5 की बोलूं क्या होगा, बोला 5 इंटू, क्योंकि पॉइंट के उधर अपॉन में आता है बेटा, तो पॉइंट के बाद 1 है, 5 तक आप जा रहे हो, यहां कहां तक जा रहे हो 5 तक, यानी 1 प्लेस जा रहे हो, कितने प्लेस जा रहे हो 1 प्लेस, तो 1 0 लगेगा नीचे। 2 का क्या लिखूंगा बेटा 2 × 1 अपॉन, पॉइंट के बाद अच्छा ये पॉइंट का क्या लिख रहा हूं बेटा मैं 1, पॉइंट के उधर जाने पे पॉइंट का क्या लिखते हैं 1, आप 2 तक कितनी प्लेस जा रहे हो 1 और 1 2, तो कितने 0 लग जाएंगे बेटा 2। आई थिंक ये बात बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर पा रहा हूँ, बोलो
किसी को डाउट है? एक दे दूं एग्जांपल की, हो गया? आगे बढ़े? ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब यहां देखो, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए, बहुत धीरे। यहां 5 का बोल रहा, इतना बड़ा नंबर बोल रहा है 5 का, क्या पॉइंट के बाद का मतलब है? नहीं। तो 5 के बाद जीरो देख लो, 5 के बाद संख्या गिनो, पॉइंट के पहले वाली संख्या। 1 2 3, यानी 5 के बाद कितने जीरो आएंगे बेटा? 3। 5 के बाद 3 जीरो कहां है? ये है, और यही क्या है बेटा इसका आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं? बोलो कोई डाउट है? एसएससी सीजीएल 2019 मेंस का एक क्वेश्चन बताऊंगा इसके बाद, ये समझ लो। ये आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। ये अब बताइए इसका, इसका बताइए, मान जाऊंगा कि आपने जो समझा है गुरु एकदम सही समझा है, ये मैं मान जाऊंगा आपसे। तो हमारे कोरिया रिटर्न अभी विवेक ने बोला है कि जुंग जुंग जंग जंग जंग, यानी इसका मतलब है सर आंसर क्या है? सी। कोरियन सिक्के आए हैं। तो आपने बोला 6 का चाहिए सर, किसका चाहिए? 6 पॉइंट के इधर है तो मैं, जी अरे जी बेटा डराओ मत, 6 6 का चाहिए। तो मैंने 6 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, इंटू 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 लिखूंगा, 6 तो लिखूंगा ही लिखूंगा। अब पॉइंट का नीचे क्या आता है? मैंने बताया था पॉइंट का नीचे क्या आता है? 1। 6 तक जाने के लिए 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। जब यही होगा तो ये हो जाएगा 6 बटे कितने जीरो? 4 जीरो, 6 बटे 4 जीरो, यानी बी ऑप्शन है। बोलो हाँ या ना? सही है? कौन सी बोल रहा था बेटा? कोई बात नहीं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़े। बेटा आज तो सैटरडे नाइट भी नहीं है, आपको कैसे 4 दिखा? तो सैटरडे की सुबह है। हैं? विवेक जी कैसे कर रहे हो बेटा आप? चल, हाँ हाँ बताते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। बोलो जी। तो भाई 3 का पूछा है ना? तो 3 ऊपर आएगा ही आएगा। मैंने बोला 3 3 तक आने के लिए कितने पॉइंट के बाद कितना? 1 और 1 2 जीरो आना चाहिए, 2 जीरो आ गए, पहला ऑप्शन है। आई थिंक मुझे डिटेल बताने की अब यहां जरूरत हैगी नहीं। भोपाल में क्या बोलते हैं? हैगी नहीं। बोलो, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, आगे बढ़ेंगे। हाँ देखिए, लवकर लवकर करा। बहुत जोरदार है जी, बहुत जोरदार, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है ये जो आपके सामने रखा हूं। आराम से देख लीजिए और आराम से ही बनाना है। ठीक। तो आप ये बोल रहे हैं पहले अंक 8 और 1 के स्थानीय, पहले तो 8 का स्थानीय मान बताओ। 8 का तालव कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं बेटा? तालव। भाई 8 है, 8, 8 का देखते हैं। 8 इंटू 1 तो लिखूंगा ही लिखूंगा। 8 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4, यानी कितने जीरो? 4। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट के इधर 8 के बाद 1 2 3 4, कितने जीरो? 4, तो 4 जीरो लगा दिया। बोलो हाँ या ना? अब वो बोल रहा है हम कलम चेंज करेंगे अगर आप इजाजत देंगे तो। आपने बोला सर इजाजत देंगे नहीं, मैंने हम फिर भी ले लेंगे, इजाजत क्या है। मैं ये बोल रहा हूं इंटू, बड़ा वाला इंटू कर देता हूं। इंटू, काटा नहीं है ये, इंटू है भाई, ये मैंने काटा नहीं है, इंटू है। बोलो हाँ या ना? 1 का पूछ रहा बेटा, 1 लिखा, 1 इन छोटा वाला इंटू, मैंने बोला ये अपॉन में आएगा। क्यों? पॉइंट के जो राइट हैंड साइड होता है वो कहां आता है? नीचे। अब आपको जाना कहां तक है? 1 तक, 1 तक जाना है ना? पॉइंट के बाद 1 2 3, कितने जीरो? 3, 1 2 3। बोलो मेरे बच्चों, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। बोलो हाँ या ना? तो आंसर क्या आ गया बेटा? तो आपने बोला ये तो कोरिया का भी बच्चे को दिख रहा है। 8 और 10 80, 8 इंटू 10 80, पहला ही आंसर है। सबका आ गया था? बोलो बात समझ आई नहीं आई? समझ पा रहे हो आप अच्छे से? बढ़ जाएं आगे। एनीबडी? एवरीबडी? अब आओ, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे होने से कोई नहीं रोक पाएगा इस क्वेश्चन पे। देखिए आप, यू गॉट योर हैप्पी बर्थडे टुडे। मजा आ जाएगा गुरु इस क्वेश्चन को करने में, मजा।
मजा आएगा इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं, हम स्वयं। इधर से कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि अपने को प्लेस मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा अपन कोशिश करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने की, अगर आप इजाजत देंगे तो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक, 2 पेज तक जाएगा, यानी मैं दूसरे पेज में, क्योंकि मेरे को डिटेल में समझाना है, इसलिए समझिए, डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, देखिए जी गुरु जी, बात समझिए, क्या कर रहे हैं हम, सालव, क्या कर रहे हैं बेटा। आप एक बात बताओ, ये बोल रहा है, सुनना, पहले तो हमारे पास जो नंबर है वो देख लेते हैं। नंबर मैं तो बाकी तो वहाँ कंपेयर कर ही दूंगा। नंबर क्या है गुरु जी, तो आपने बोला, बोलो बेटा, 47 पॉइंट, यही है। अरे हाँ या ना। अब आप क्या करो, पहले तो जो मैंने सिखाया हूँ भाड़ में जाए क्वेश्चन, पहले जो सिखाया हूँ वो कर लो। क्या सिखाया हूँ मैंने, तो आपने बोला आपने यही सिखाया है कि 4 की वैल्यू लिख देते हैं। क्या है जी, 4 की 4 इंटू 10। अरे यही सिखाया हूँ जी, यही सिखाया हूँ। 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, पॉइंट के इधर वाला है ना, तो आपने बोला सर 7 इंटू 1। अलग अलग कलर से करेंगे ताकि आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से समझ में आए। बोलो अभी क्या है बेटा, 2। क्या ले रहा हूं मैं, 2 ले रहा हूं, 2। तो आपने बोला 2 तो लिखो, लेकिन 2 के बाद पॉइंट के लिए है तो नीचे 1 आएगा पॉइंट का, और 2 तक जाने के लिए कितने प्लेस चले हो आप, 1, यानी 1 0 आएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या। ठीक, अब आते हैं 5 पे। किस पे आ रहा हूं बेटा मैं, 5 पे। किस पे आ रहा हूं जी, 5 पे। 5, किस पे आ रहे हैं जी, 5 पे। आ जाओ 5 पे। अब आप बताओ 5 तक जाने के लिए, 5 तक नीचे तो पहले पॉइंट आएगा, क्योंकि दाएं साइड जा रहा है, राइट हैंड साइड, पॉइंट का लिख दिया 1। कितने जीरो आएंगे बेटा, 2। यहां तक कोई डाउट है क्या आपको, नहीं। अब जीरो को छोड़ दो, कोई जीरो का कोई मतलब नहीं है। 6 पे आते हैं। किस पे, जीरो को क्यों छोड़ दिया, समझ में आया ना। भाई जीरो का इंटू करूंगा तो जीरो, या कोई मतलब हक की चीज है नहीं। 6 पे आ जाओ बेटा, 6 पे। तो आप बताओ, अगर मैं 6 पे आया तो 6 इंटू क्या लिखना चाहिए बेटा, 1/1। पॉइंट का मैंने लिखू 1। 6 तक जाने के लिए 1 2 3 4, कितने जीरो आएंगे, 4। बोलो ये बात समझ में आई कि, 4 नहीं आएंगे, पॉइंट 6 तक जा रहे हैं, 1 2 3 4। बोलो हाँ, यही तो समझाया मैंने। बोलो, बात क्लियर है, कोई डाउट है। जीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका मतलब नहीं, इंटू जीरो होता तो वो जीरो ही हो जाता, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। अब आप समझो, ये किसके बराबर है बेटा, तो आपने बोला ये बराबर है 4a के। देखो, देखो मैं समझाता हूँ हाँ? तो आपने बोला समझा दो, ये किसके बराबर है मेरे बच्चों, 4a के, ये ना, किसके बराबर है ये, 4a, तो मैंने लिख दिया 4a। अच्छा, तो यहां से a की वैल्यू कितनी निकल गई, कोई बताएगा, a से 4 से 4 कट गया ना, 10 आ गया। क्या आ गया, 10 कट गया, यानी हमने इसको 4 से 4 कंपेयर किया ना, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। बोलो हाँ या ना। अच्छा, 7 वाला क्या है बेटा, कुछ है क्या हमारे पास, 7b। 7b, मैं ऐसा लिख देता हूं, 7 इंटू b, अभी ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई गुरुदेव, तो आपने बोला 7 से 7 कट गया, b की वैल्यू क्या आ गई, 1। b की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब यहां देखो 2 वाली कोई वैल्यू है क्या, 2c, वैल्यू क्या आ गई है, 2c। आप बताओ, c 2 से 2 कट गया तो c की वैल्यू क्या आ गई, कोई बताएगा, 1/10। कंपेयर कर रहा हूं बेटा, कुछ नहीं कर रहा हूं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1/10। अब यहां ना बड़े प्यार से समझना, विवेक भाई, विवेक भाई, भाई विवेक, विवेक जी, तो बोले बोल लो सर। यहां देखना, ये क्या है, 5/d, दैट इज नॉट 5d, ज्यादा इंग्लिश हो गई। यह यह 5d नहीं है, 5/d है। तो आप बताओ, ये तो हमने क्या लिख दिया, 5/100 लिख दिया। और ये क्या दे रहा है बेटा, ये किसके बराबर दे रहा है ये, अच्छा मैं ऐसा लिख देता हूँ ना, ये देखो, बराबर क्या है ये, 5/d के, किसके बराबर है। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 100। डी की वैल्यू, अरे डी के सामने क्या है, 100। नहीं आई समझ में,
डी के सामने क्या है 100, डी की वैल्यू क्या आ गई 100। बोलो बात समझ में आई कि इसको दूसरे पेज में समझाओ। ये बात समझ में आ गई। 5 से 5 कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू आ गई 100। अब देखो क्या है बेटा 6e, ये किसके बराबर है बेटा 6e के। तो यहां से e की वैल्यू क्या आ गई बेटा e, अब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, e की वैल्यू आ गई 1 अपॉन कितने जीरो 4, 1 2 3 4। एक बार इसको देख लो कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। प्यारा क्वेश्चन है, मैं डिटेल में समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हमको सबकी वैल्यू मिल गई, किसी भी वैल्यू में, डी की वैल्यू में दिक्कत तो नहीं है। डी क्योंकि नीचे डी है और नीचे क्या है 100 है, तो नीचे वाले का नीचे वाले से कंपेयर, ऊपर वाले का ऊपर वाले से कंपेयर। बोलो इतनी आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब मुझे ये बताना कि हमसे पूछा क्या है वो मैं देखता हूं, ठीक है। पूछा क्या, यहां तो नहीं हो पाएगा, दूसरे पेज में ले रहा हूं। तो आप ए बी सी की वैल्यू ध्यान दिलाइएगा मुझे कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। मैं यहां लिख देता हूं, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना। ए की वैल्यू क्या है बताओ 10, बी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 1/10, डी की वैल्यू क्या है 100, है ना। और ई की वैल्यू क्या है 4 जीरो, यही है। देख लो एक बार, अगर मेरे पे यकीन नहीं है तो यही है गुरुजी वैल्यू, ये जो मैंने निकाला हूं। अब अपन देखते हैं क्या पूछा है, सब देख लो क्या है 5a + 3b, याद रखिए, मेरे को बताइए क्या है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किसकी वैल्यू पूछ रहा है 5a। मैं यहां लिख देता हूं क्या पूछ रहा है 5a + 3b + 6c प्लस सिर्फ डी है प्लस 3। बोलो यही है, यही है। अब देखो मैं ऐसा जोड़ सकता हूं, लेकिन आप गरीब हो, आप नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा ऐसा जोड़ूंगा। मैथ्स में थोड़े से गरीब हो ना आप। तो 5a मैं अलग से लिखता हूं। 5a क्या हो जाएगा बेटा 5 × 10 यानी कितना हो गया 50। बोलो हाँ या ना। 3b, बी की वैल्यू कितनी बेटा 1, 3 × 1 यानी क्या हो जाएगा 30। बोलो जी 6c, 6c की वैल्यू क्या है बेटा 1/10 यानी 0.6 हो गया। ये आ जाएगा पॉइंट, अरे समझ रहे हो ना कैसे होता है 0.6। बोलो यही है। अब देखो क्या है जी डी, सिर्फ डी, डी क्या है, डी क्या है 100, अरे है ना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट जोड़ दो 100, जोड़ दिया। अब क्या है बेटा 3e, तो 3e कैसे लिखेंगे 3 × 1 कितने जीरो 4। अरे हाँ या ना, आपने बोला हाँ सर। अब देखो ये पॉइंट लगेगा 1 यानी क्या होता है पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो। मैं यहां जानबूझ के पॉइंट लगा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पॉइंट के नीचे क्या लिखा, एक लाइन में आने चाहिए पॉइंट। पॉइंट कैसे जोड़ते हैं बेटा, एक लाइन में आने चाहिए। बोलो आ गए। अब जोड़ते हैं। यहां सबको दिख रहा है कि थोड़ा सा और उधर कर लूं, मैं थोड़ा सा उधर कर लेता हूं, रुको, थोड़ा सा उधर कर ले रहा हूं, ऐसा कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से दिखे। अच्छा, अब इसको क्या लिखूंगा बेटा, इसको बताएंगे कोई तो पॉइंट। अब बताओ कितने जीरो है 1 2 3 4, कितने जीरो है, पॉइंट का तो 1 लगा दिया, तो आपने बोला 0 0 0, और इस लास्ट वाले जीरो की जगह क्या आएगा 3। अब बोल रहा है इसको जोड़ो, तो हमने बोला जोड़ देते हैं जी, कौन सी बड़ी बात है, जोड़ते हैं। तो आप बताओ पॉइंट तो यहां आ गया, ये आ जाएगा 6 0 0 3, ये आ गया 100 और 50 150 और 3 153, और जई क्या है गुरुदेव आंसर। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो आपने बोला दिखा तो दो, बताओ कहां है। आपने बोला आंसर क्या हो जाएगा सी। एक बार देख लीजिए अच्छे से, मैं एक बार और पलटता हूं इसको, देख लीजिए अच्छे से, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कैसे करते हैं समझ में आया। ये सीजी में यहां लिख देता हूं भाई साहब, कब कब आया है ये एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन।
ठीक है जी, तो बात समझ पा रहे हो आप? इसको भी देख लिया, अगर ये देख लिया तो देख लो कैसे जोड़ा हूं। पॉइंट के नीचे क्या लिखते हैं बेटा? पॉइंट। बोलो बात क्लियर है या नहीं? एक क्वेश्चन मैं अब आपके हवाले कर रहा हूं, आई थिंक आपको समझ में आएगा। देखो, ये एक बार अपन कोशिश करते हैं, आप और मैं दोनों। मेरे ख्याल से पूरी गारंटी कि आप बना देंगे अब, जिस टाइप से मैंने आपको डिटेल में बारीकियों को समझाया है। तो मुझे लगता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे। तो वैसे ही बनाना है, एक बार कोशिश करिए, बाकी फिर मैं समझाता हूं। मैं हट रहा हूं यहां से और आप कोशिश करिए, ठीक? फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें, ठीक? चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कोशिश भी कर ली होगी। चालू करते हैं। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा, अगर आप इजाजत दे तो। ठीक है, बहुत प्यार से समझाऊंगा मैं आपको। देखो, तो क्या है बेटा? 28.367, यही है। ठीक है, तो अब मैं इसका 2 की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं जल्दी जल्दी। 2 की क्या हो जाएगी बेटा? 2 × 10, मानते हो ना? मानते हो? 8 की क्या हो जाएगी बेटा? 8 के बाद कुछ नहीं, 8 × 1, मानते हो? 3 की क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? तो आपने बोला 3 तो लिखेंगे सर, ये जो पॉइंट का नीचे 1 लिखते हैं, ये पॉइंट का नीचे 1 लिखते हैं, और पॉइंट के बाद 3 तक कितनी जगह जा रहे हो? बोले एक ही। पॉइंट के बाद कितना है? 3, एक ही है। एक यानी एक ही प्लेस सरकार है। बोलो हाँ या ना? अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं 6 की, पॉइंट के बाद की 6 की। तो 6 इंटू, भाई 1 तो लिखूंगा नीचे, पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं, ऊपर तो आता ही आता है। पॉइंट का 1, एक और एक 2, कितनी जा रहे हो? 2। अब मैं 7 पे आ रहा हूं बेटा, 7 पे। 7 पे आ जाओ, 7 पे। तो 7 इंटू क्या होगा बेटा? ये 7 इंटू 1/, पॉइंट का नीचे क्या लिख रहा हूं बेटा? 1। 7 तक कितनी जगह जा रहे हो? 1 2 3। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो आपने बोला नहीं। तो अगर आपने बोला अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूं, इस बात को समझो। तो मैंने बोला ये किसके बराबर है बेटा? 2a। अरे हाँ या ना? ये किसके बराबर है बेटा? 8b। ये लिखा है ये किसके बराबर है बेटा? 3c। ये किसके बराबर है बेटा? 6d। और ये किसके बराबर है बेटा? 7e। बोलो यही है। तो यहां से आप जानते हो ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ गई 10। अरे ए 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, 8 से 8 कैंसिल हो गया। बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 आ गई। ठीक है, सी की क्या वैल्यू आ गई मेरे बच्चों? 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/10। ये वैल्यू ध्यान रखना। डी की क्या वैल्यू आ गई बेटा? 1/100। ठीक है, बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं। यहां ये ई है बेटा, ई की क्या, ये मैं ई थोड़ा सा अच्छे से बना दूं। ये ई है बेटा, ई ऐसा। ये दिख रहा है ना? ई नहीं दिख रहा है क्या? मैं लिखता हूं 7e। अब दिख रहा होगा। भाई साहब कहां से आ गए? ई। ठीक है, अब इसकी क्या वैल्यू है? 1/1000। बोलो यही है। बस ये वैल्यू यूज करना है बेटा। ठीक है, ये वैल्यू यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब मुझे एक बात बताओ, वैल्यू आप देख लो, मैं ये लिखता हूं ना, ये आप मेरे को बता देना। पहले मैं वैल्यू लिख दूं, आप सबको वैल्यू पता चल गई? वैल्यू लिख रहा हूं, वैल्यू लिखना पड़ेगा। बताओ ए की वैल्यू क्या है? 10। बी की 1। सी की 1/10। डी की, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू 1/100। और ई की 1/1000। ये मन से नहीं लिख रहा हूं ऑनलाइन वाले भाई साहब, मैंने ये इधर सॉल्व करवाया है। बोलो हाँ या ना? मैं ये बोलना चाहता हूं, पूछा क्या है वो याद रख लो। ये a + 5b + 9c, बोलते जाओ। मैं ऐसे लिख देता ना, a प्लस क्या है? 5b + 9c + 8d, यही है। +e, यही पूछा है। यानी आपको ये नीचे में बता रहा है कि क्या है। मैं इसको अभी अच्छे से करवा दूं, ये आपसे पूछा है।
थोड़ा सा इसको इधर ला देते हैं ताकि बच्चों को हर किसी को दिखे ये। ठीक है, ऐसा। ठीक है जी, कर देते हैं। क्या है उसमें, देखो ये आपसे वैल्यू पूछा है। चालू करें बेटा, इजाजत है तो? देखो अगर आप इजाजत दे ही रहे हैं तो हम चालू करने में कोई हमें आपत्ति नहीं है। तो चालू करते हैं। ए की वैल्यू कितनी बेटा? 10। चुपचाप लिख दो, हाँ या ना? 5b यानी 5 एकम 5। मैं लिखता हूँ यार भैया, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। यहाँ लिख देता हूँ 10 और यहाँ क्या लिख देता हूँ 5। बोलो यही है। अच्छा 9c, 9 इंटू सी यानी 1/10। बोलो यही होगा? अरे वो होगा। 10 का मतलब होता है 0.0 यानी ये 0.1 यानी 1.0 यानी एक ही नंबर आएगा। वो कौन सा है? 9। वो कौन सा नंबर है? 9। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना बेटा? 8 इंटू 1/100 यही है। 8 इंटू 1/100 यही है ना? आपने बोला हाँ सर, चिल्लाइए मत, वही है। इसको क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चों? तो आपने बोला 1 का पॉइंट लिखना पड़ेगा। अच्छा कितनी संख्या है? 1 और 1 2 यानी 0 तो आएगा और बाद में क्या आएगा? 8 आएगा। बोलो यही है। अब बात करते हैं ई की। ई क्या है बेटा? 1 अपॉन कितने जीरो है बेटा? 3। तो आपने बोला सर ये पॉइंट चिपका दो और 3 जीरो की जगह पहले 2 जीरो लिखो और ये लास्ट वाले जीरो की जगह क्या आएगा? 1। ऐसी तो करते हैं। बोलो हाँ या ना? जोड़ देते हैं बेटा। मैंने बोला पॉइंट के नीचे पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। क्या हो जाएगा बेटा? ये 1। ये क्या हो जाएगा? 8। ये क्या हो जाएगा? 9। बोलो हो जाएगा? ये हो जाएगा 15.9। और यही क्या है गुरुदेव? आंसर। देख लो, ऐसा कोई था क्या? ऐसा कोई है? तो आपने बोला जी हाँ, पहला पहला प्यार है ये। बोलो। और ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? किस सभी का आ गया था? किस किस का आ गया था? सबका? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। कोई नहीं लेना है, कोई नहीं लेना है। जी जी, चलिए ये हो गया। देखिए अब डिविजिबिलिटी रूल पे मैं एक और चीज समझाना चाह रहा हूं जो आपको मैंने लिख के लाई है। देखो अब यहां ध्यान देना, इस बात पे ध्यान देना। मैंने बोला डिविजिबिलिटी रूल पहले हमें किससे चेक करना है? 2 से। किससे चेक करना है? 2 से। तो मैं यहां थोड़ी सी आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए। फेस और प्लेस वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डिविजिबिलिटी रूल में मैं 2 से चालू कर रहा हूं। भाई 2 से क्या होता है आप बता देना कि भाई आप एक बात बताओ, कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा? मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा हूं। अब क्या? डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। मैंने हेडिंग डाल दी है तो बार बार अपन टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ 2 की बात कर रहा हूँ। तो आप बताओ, मैं सीधा, मैं कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बोलूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है? तो आपने बोला कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होगा गुरुजी जब नंबर का जो लास्ट डिजिट है, समझ रहे भाई साहब? जो नंबर का जो क्या है, लास्ट डिजिट है, वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। बोलो यही है। कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है? जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या क्या हो? 8 हो। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले सर इसको प्रूफ करवाना है क्या? मैंने चलो अगर आप बोल रहे हो तो प्रूफ करा देता हूं। आप बताओ, मैंने कोई नंबर लिखा है XYZ, क्या लिखा है? एक्स। एक्स नहीं लिखूंगा, आपको याद आ जाएगी, रहने दो। ABC, क्या नंबर लिख रहा हूँ? ABC कोई भी 3 अंकों का नंबर है, 4 अंकों का भी ले सकते हो। इधर देखो। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे? तो आपने बोला कैसे लिखेंगे? A इंटू, बोलो कैसे भी सिखाया था? 100। अरे बोलो भैया, इसको क्या लिखेगा? B इंटू A की संख्या है 10 और इसको क्या लिखेंगे? C। बोलो C इंटू 1 या C डायरेक्ट एक ही लिखते हैं। बोलो यही लिखेंगे। आपको इंटू 1 लिखना, लिख लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 से डिवाइड करना चाह रहे हो, किससे डिवाइड करना चाह रहे हो? 2 से। आप बताओ, ये 100 को काट देगा 2, ये 10 को काट देगा 2, यानी ये पूरा नंबर तो पूरा कट गया। क्या ये कटेगा? तो आप बोलेंगे सर ये लास्ट डिजिट है। क्या है ये? लास्ट यूनिट डिजिट है ना, इकाई का अंक है ना। अरे है कि नहीं है? तो यहीं से ये बना कि कोई भी नंबर को 2 तभी डिवाइड कर पाएगा जब लास्ट का डिजिट, यूनिट डिजिट, किससे डिवाइड हो? 2 से।
किससे डिवाइड हो? 2 से। तो यहां से ये क्या एक नियम बन गया कि कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर का कौन सा डिजिट? लास्ट डिजिट किससे डिवाइड हो? 2 से डिवाइड हो, तो ही वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से, अदरवाइज नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। और लास्ट के इसका मतलब है, हमने क्या देखा कि मोटा मोटा हिसाब कि लास्ट का डिजिट क्या क्या होना चाहिए? बोलो 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। हर एक छोटे से छोटे बच्चे को ये बात मालूम है। बोलो हाँ या ना। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको इसी बात पे जाना है तो मैंने लिख लाख के लाया है कि भाई 2 से लास्ट की 1 डिजिट, क्या लास्ट की 1 डिजिट। अच्छा 2 को लिखते क्या है बेटा? 2 की पावर 1 क्या लिखते हैं? 2 की पावर में यहां लिखता हूं भाई, 2 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 1। ये एक का ही मतलब क्या होता है? लास्ट की डिजिट, लास्ट की 1 डिजिट। अरे हाँ या ना। अच्छा मैं 4 को क्या लिख सकता हूं? अब देखो कैसे रूल बने होंगे। 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2। 4 को लिख सकता हूं। इसका मतलब है लास्ट की कितनी डिजिट? 2 डिजिट। तो कोई नंबर 4 से तब डिवाइड होगा जब लास्ट की 2 डिजिट किससे डिवाइड हो? 4 से। मैंने लिखा। वैसे ही मैं अगर यहां अगर नहीं करना है तो मैं यहां कर देता हूं आपके लिए। जैसे ये है तो मैंने बोल दिया, समझा देता हूं। भाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप बोलेंगे सर 4 को लिख, पहले तो 2 को लिख रहा हूं मैं, ताकि वो तो मैं लिखा ही है आपके लिए, फिर भी मैं समझा देता हूं। जैसे 2 को क्या लिख सकता हूं? क्या है? 2 की पावर 1। ये जो पावर होती है ना बेटा, पावर यही होती है कि लास्ट की कौन सी डिजिट है। तो लास्ट, ये लास्ट की 1 डिजिट। लास्ट की कितनी डिजिट? 1 डिजिट। किससे डिवाइड होनी चाहिए जी? 2 से। तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से। बोलो बात क्लियर है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे 4 लिखना है तो 4 कैसे लिखते हैं? 2 की पावर में, 2 की पावर 2। तो यहां से नियम क्या बन गया? पावर को लेते हैं बेटा। किसको लेते हैं? पावर को। तो यहां से क्या क्या नियम बन गया कि लास्ट की कितनी डिजिट? 2 डिजिट, 2 डिजिट किससे डिवाइड हो बेटा? 4 से। अब मैं बोल रहा हूं 8 को क्या बोलते हैं बेटा? 2 की पावर 3। यहां से नियम क्या बन गया? पावर पे ध्यान देना। किस पे ध्यान देना है? पावर पे। तो पावर पे ध्यान दे रहा हूं। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा? लास्ट की कितनी डिजिट? 3 डिजिट। 3 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 8 से। मैं एग्जांपल भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जैसे अब मैं बोलूं, आप बाकी बना लेंगे 16। तो 2 की पावर क्या आएगी? 4। पावर से डिसाइड होता है, यानी लास्ट की कितने डिजिट बेटा? लास्ट की कितने डिजिट? 4। लास्ट की 4 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए बेटा? 16 से। लास्ट की 4 डिजिट किससे डिवाइड हो? 16 से। तो वो नंबर 16 से डिवाइड। ऐसी 32 का भी बना सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। यानी 2 की पावर 5। पावर से मतलब होता है, यानी कोई संख्या, कोई कोई भी नंबर 32 से कब डिवाइड होगा? जब लास्ट की कितने डिजिट? 5 डिजिट किससे डिवाइड हो बेटा? 32। तो आई थिंक ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। देख लो एक बार और समझो। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? तो मैंने ये लिखा है आपके लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सब समझे आप? ये सब मैंने आपके लिए लिखा है। ये सब एक एक चीज मैंने आपके लिए करके दी है। ठीक है, ये 5, ये 2 की पावर 5, ये सब लिखा है। देखो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आगे बढ़े, क्वेश्चन करें इसमें। देखो अब आ जाओ। तो ये सब समझा दिया हूं, अंकीय मान ये सब हो चुका है हमारा। क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आ रहे हैं बेटा? क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? हम्म अब ये पूछ रहा है क्या ये 4 से डिवाइड होगा? पहला क्वेश्चन। ये आपसे पूछना चाह रहा है बेटा, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? क्यों नहीं होगा? तो आपने बोला सर कोई भी नंबर 4 से तब डिवाइड होता है, कोई भी नंबर 4 से तब डिवाइड होता है, अभी समझाया। अच्छा 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। पावर से ही मतलब होता है, यानी लास्ट की कितने डिजिट डिवाइड होनी चाहिए? लास्ट 2 डिजिट। 4 से डिवाइड होगी तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है बेटा? 97। देखना
97 को 4 से भाग दो, डिवाइड हो रहा है क्या देखो, 4 दूनी 8, बचा 1, धरते पे उतरा 17, 4 चौ 16, रिमाइंडर फिर भी क्या बच गया बेटा 1। क्या ये डिवाइड हो पाया? नहीं, तो आंसर लिखेंगे बड़ा वाला नो, नहीं हो पाएगी। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। देखिए अब ये बताइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन से चालू कराया हूं, निश्चिंत रहो, बहुत बेसिक क्वेश्चन से चालू कराया हूं आप सब। इसका आंसर क्या होगा जी, ये बताना है आपको। तो देखो 8 से क्या नियम है बेटा, 8 क्या होता है कोई बताएगा? 8 क्या होता है कोई बताना चाहेगा? तो आप बोलेंगे सर 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, अभी समझाया मैंने। 8 को क्या लिखते हैं मेरे बच्चों? 2 की पावर 3। इसका क्या मतलब है कि लास्ट की कितनी डिजिट? 3 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए बेटा? 8 से। अब मैं यही कर रहा हूं, लास्ट की 3 डिजिट यही है, 8 नम 72, 8 नम 72, रिमाइंडर कितना बच गया? 5, तो शेषफल कितना बचेगा? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 5। बोलो लास्ट की कितनी डिजिट देख रहा था मैं? 3, मैं यहां कर देता हूं, लास्ट की कितनी डिजिट देख रहा था मैं? 3। बोले बात क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट है? कोई भी डाउट? ठीक, ये एक लास्ट क्वेश्चन आज का बना लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में मैं पढ़ाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है आज, आप सभी बनाओ। चलो आपसे बन गया तो मैं मान जाऊंगा कि जो मैं समझा रहा हूं आपको बात समझ में आ रही है। देखना जरा क्या है क्वेश्चन। 16 का रूल क्या होता है बेटा? देख लो जल्दी से। गलत है बेटा। हम्म, ठीक है, देखिए मैं समझा देता हूं आपको, लास्ट क्वेश्चन है, समझते हैं। तो मैंने बोला कि हमारे पास नंबर क्या है, 16 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बेटा? 16। अच्छा 16 होता क्या है मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे सर 16 होता है 2 की पावर 4, यानी लास्ट की कितने डिजिट लेना है? सिर्फ 4, हमने 4 डिजिट ले ली। क्या है बेटा? 3978, यही है। 16 से डिवाइड करो, 16 दूनी 32, बचा कितना? 7, नीचे उतरेगा 7, 16 दूनी 32, 16 चौके 64, बोलो यही है। ये कितना आ जाएगा बेटा? 3, ये 1, नीचे उतरेगा ये, 16 8 128 होता है ना, है ना? आ गया 10, तो रिमाइंडर कितना बचा है बेटा? 10। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। डिविजिबिलिटी जस्ट चालू हुआ है, अभी हम 2 पे हैं, फिर हम 3 पे, अभी जैसे 4 का भी बता दिया, 8 का भी बता दिया, वैसे हम 5 पे आएंगे, 25 पे आएंगे, 3 पे आएंगे, 7 पे आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे डिविजिबिलिटी अपन देखेंगे। तो आप ऐसे ही वीडियो पे प्यार अपना देते रहिए, अपना टाइम दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से बनने लगेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।